ये देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में एक झील है बच्चों, लोनार झील, काफी प्रसिद्ध झील है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र राज्य है। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, यह कैसे बनी है? यह झील उल्का पिंड के टकराने से बनी है। उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड क्या होते हैं थोड़ा समझ लीजिए। आपको पता होगा मंगल ग्रह है, मार्स है ना, इसके अलावा यहाँ पर जुपिटर या फिर बृहस्पति प्लैनेट है ना, इसके बीच में लाखों की संख्या में बच्चों छोटे बड़े अनेकों आकाशीय पिंड हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं ना। क्या होता है, अब ये जो ग्रह है यहाँ पर आपको पता होगा पृथ्वी है ना, यहाँ पर हमारी अर्थ है। तो कई बार क्या होता है, मंगल के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये हमारी अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं ना। ये अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे ही वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण, हमारे वायुमंडल में क्या है, अनेक गैसें हैं, तो उन गैसों के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये यहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, है ना, टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो वो तारे नहीं होते हैं, यही उल्का पिंड होते हैं। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, यही जो पिंड है यदि आकार में बड़े होते हैं तो इनमें आग नहीं लग पाती है और ये पृथ्वी से आकर के टकरा जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी पर एक गर्त बन जाता है और उसमें जब पानी भर जाता है तो उससे एक झील बन जाती है। ठीक है, तो जो ये लोनार झील का निर्माण हुआ है महाराष्ट्र में, इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, अर्थात उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप हुआ है ना। अब इनको बोलते तो क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनको उल्का पिंड या फिर उल्काश्म कहा जाता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम इनको बाद में किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इतना बात याद रखना है कि ये जो झील है उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप बनी है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है बच्चों, लोकटक झील, है ना। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर, उत्तर पूर्व का एक राज्य है मणिपुर राज्य, तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इस झील की विशेषता क्या है? इस झील पर बच्चों एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आता है कि किस झील पर यह नेशनल पार्क स्थित है या फिर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील पर इस प्रकार से देखिए, इमेज में मैंने बताया है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी विशेषता और है, यहाँ पर एक खास प्रकार का हिरण भी पाया जाता है जिसको सांगाई हिरण बोलते हैं, है ना, जो कि चलता ऐसे है कि जैसे डांस कर रहा हो, उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, सांगाई हिरण भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में सांगाई हिरण भी पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर कहा जाता है। ठीक है, तो लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज में मैंने ये झील बनाई है लोनार, है ना, ये कौन सी है? लोनार झील है। तो ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है।